बार अगर नगर नगर निकाय हम लोग आते हैं तो पुनः डबल इंजन की सरकार होगी और इससे धनबाद को बहुत फायदा होगा। दुर्भाग्यवश धनबाद में सब कुछ रहते हुए यहाँ का विकास नहीं हो पाया था। देखिए, ये 5 साल का गैप नहीं है, ये लंबे समय का गैप है, मतलब 30-35 साल का गैप है। लोगों ने काम नहीं किया और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने काम नहीं किया। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग को काम करने का भरपूर मौका दिया। धनबाद पहली बार डेवलपमेंट को बड़े नज़दीक से देखा कि 5 साल में कोई भी जनप्रतिनिधि कैसे धनबाद के सूरत और धनबाद की व्यवस्था को बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन। झारखंड में लंबे अरसे से जो लंबित पड़े थे निकाय चुनाव वो आखिरकार हो रहे हैं और धनबाद की बात करें तो धनबाद नगर निगम में 5 सालों से चुनाव नहीं हुए थे और इस बार मेयर प्रत्याशी के लिए 29 प्रत्याशी जो है वो मैदान में है और आप हमारे स्क्रीन पर जो साथ देख रहे होंगे ये चंद्रशेखर अग्रवाल है जो पूर्व मेयर भी रह चुके हैं और इस बार दोबारा चुनावी मैदान में है। मिनी से रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे कि इस बार ये किस विजन के साथ मैदान में है और इन्होंने जनता के साथ जब ये जा रहे हैं तो जनता का मूड क्या है, हम सब कुछ जानेंगे इन्हीं से। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। चंद्रशेखर अग्रवाल जी, आप 5 साल अगर 2015 की बात करें तो उस दौरान आपने 93,136 वोट के साथ शानदार जीत हासिल की थी और इस बार आप दोबारा से चुनावी मैदान में हैं। क्या एजेंडा है और किस विजन के साथ इस बार मैदान में उतरे? देखिए, एजेंडा केवल और केवल डेवलपमेंट का है और पिछली बार भी जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने जम करके डेवलपमेंट किया था और उस डेवलपमेंट का नतीजा है कि आज हम लोग उस डेवलपमेंट की नींव पे इस चुनाव के दहलीज पे खड़े हैं। चुनाव अभी आया है तो चुनाव के ठीक पहले आप झामुमो ज्वाइन कर लिए, उससे पहले आप भाजपा में थे, तो क्या इससे आपके जो कोर वोटर्स है उसमें कोई असर पड़ेगा? देखिए, धनबाद पहली बार डेवलपमेंट को बड़े नज़दीक से देखा कि 5 साल में कोई भी जनप्रतिनिधि कैसे धनबाद के सूरत और धनबाद की व्यवस्था को बदल सकता है। 5 साल का एक अंतराल बहुत बड़ा नहीं होता है, उसमें भी नगर निगम को बदलना और नगर निगम के माध्यम से धनबाद के सुविधाओं को बदलना, ये जनता ने देखा है। तो जो भी हमारे वोटर्स हैं वो सारे के सारे डेवलपमेंट माइंडेड वोटर्स हैं और सभी के सभी मन बना रखे हैं कि हमें क्या करना है। बिल्कुल। चंद्रशेखर अग्रवाल जी, ये भी रहेगा सवाल कि भाजपा ने किसी और को समर्थन दिया। पिछले बार अगर हम चुनाव की बात करें 2015 की, उस वक्त भी भाजपा ने आपको समर्थन नहीं दिया था। तो क्या इस बार जो आप पार्टी बदले हैं तो क्या ये एक वजह है या फिर कुछ और भी वजह है? देखिए, जो बड़े निर्णय होते हैं और कठिन निर्णय होते हैं वो छोटी मोटी बातों पे नहीं होते हैं। मेयर तो मैं रह चुका, केवल मेयर चुनाव लड़ने के कारण ये निर्णय लिया गया हो ऐसा नहीं है। आप जरूर कोई बात होगी, मैं आपको विस्तार से चुनाव के बाद बताऊंगा। मतलब ये जो बदलाव आपने किया है वो कुछ और वजह है। पिछले 5 सालों में चुनाव नहीं होने से विकास कार्य रुक गए थे। तो अगर आप चुनाव जीत करके दोबारा मेयर बनते हैं तो इन 5 सालों का गैप को आप 1 साल में आप कैसे कवर करेंगे? देखिए, ये 5 साल का गैप नहीं है, ये लंबे समय का गैप है, मतलब 30-35 साल का गैप है। जब से डेवलपमेंट पूरे देश में चालू हुआ, दुर्भाग्यवश धनबाद में सब कुछ रहते हुए यहाँ का विकास नहीं हो पाया था। हम लोगों ने जितनी भी सड़कें बनाई, चाहे 8 लेन बनाई, चाहे 4 लेन बनवाई, उसमें कहीं भी लैंड एक्विजिशन हम लोग ने नहीं कराया। इसका मतलब ज़मीन पर्याप्त थी, लोगों ने काम नहीं किया और मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि वो किए होते तो हम लोग को ये मौका नहीं मिलता काम करने का और उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि हम लोग को काम करने का भरपूर मौका दिया। अभी आप जनसंवाद के लिए जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो क्या माहौल दिख रहा है आपको कि जनता का मूड कैसा है? देखिए, मूड तो आप लोग देखिए जनता का कैसा है। आप लोग एग्जिट पोल और कौन कौन पोल करते हैं उसमें आप लोग जाइए। मैं तो अपना जनता से रूबरू हो रहा हूँ और अपनी बातें कह रहा हूँ और उनकी बातें सुन रहा हूँ और हम सब अच्छे माहौल में बातचीत कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, जैसे कि आप पूर्व मेयर भी रह चुके हैं, तो आपका अनुभव भी रहा है इस पद को लेकर के। तो जो आपके प्रतिद्वंदी है, कुल 29 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो उनको कैसा नुकसान होगा? और ख़ास तौर पर आप किन्हें देख रहे हैं कि मेरे से जो टक्कर है वो किनकी है?
आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं श्रेया जी। अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है बिल्कुल। और नगर निगम का अनुभव होना बहुत बड़ी बात होती है, और 5 साल का अनुभव होना। आप दिल्ली जैसे नगर निकाय में देखेंगे, उसमें मेयर का टेन्योर केवल 1 वर्ष का होता है। हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि 5 साल का टेन्योर लेकर के हम लोग धनबाद नगर निगम में काम किए, और 5 साल के काम में का जो अनुभव हम लोग को हुआ धनबाद नगर निगम का, ये अभूतपूर्व था। और इस अनुभव के बेस पे हम लोग धनबाद नगर निगम का काम कई गुना आगे बढ़ाएंगे। तो इस बार आपका टक्कर आप किसे मान रही है, कौन से प्रतिद्वंदी को मान रही है कि मेरे से बहुत ज्यादा टक्कर है, या किन्हीं को मान ही नहीं रहे हैं? नहीं, मैं वो सब पचड़े में नहीं पड़ता हूँ कि किससे टक्कर है, किससे टक्कर नहीं है। मैं सीधा जनता के डोमेन में जा रहा हूँ और उनसे अपने किए हुए काम को की याद दिला रहा हूँ, और वो मेरे से ज़्यादा वो याद रखे हुए। मैं 4 काम बताता हूँ तो वो मेरे को 8 काम और बताते हैं कि आप ही ने तो किया है। ये साउंड मैं चारों तरफ सुन रहा हूँ, और हम लोग संतुष्ट हैं कि जनता 5 साल के चुनाव के नहीं होने के बाद भी याद रखी हुई है। ये ईश्वर की असीम कृपा है और जनता जनार्दन का प्यार है जो हम लोग को मिल रहा है। मैं लास्ट 2 सवाल ही लूँगी आपसे। पहला तो ये कि आपने धनबाद सिटी को स्मार्ट सिटी के रेस में शामिल करने के लिए नींव रखा था। उस वक़्त डबल इंजन की सरकार थी, और अगर आप इस बार मेयर का चुनाव जीतते हैं, मेयर बनते हैं, तो तब भी सत्ता में जो है झामुमो की ही सरकार है। तो इससे आपको फ़ायदा होगा, तो आप किस तरीके से डेवलपमेंट की राह पर धनबाद को लेकर के जाएँगे? देखिए, इस बार अगर नगर निकाय हम लोग आते हैं तो पुनः डबल इंजन की सरकार होगी, और इससे धनबाद को बहुत फायदा होगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आप जनसंवाद तो कर ही रहे हैं, लेकिन एज़ ए ये कैमरा में कैसे आप अपील करेंगे? क्योंकि 23 तारीख को वो अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, 23 तारीख को धनबाद के लिए एक निर्णायक दिन है कि धनबाद को आप किस ओर ले जाना चाहते हैं। धनबाद को एक और जहां विकास की रोशनी है उधर ले जाना चाहते हैं, या दूसरी ओर जहां पे कि ठहराव है, ढलान है और आगे अंधेरा है, उस ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे आपके माध्यम से धनबाद की जनता को केवल और केवल यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सोच समझ कर अपने लिए, अपने धनबाद के लिए आप 23 तारीख को अपना मतदान करें, और धनबाद को उच्चतम शिखर पे ले जाने का एक संकल्प लें और संकल्पित हों। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे चंद्रशेखर अग्रवाल को, जो पूर्व मेयर भी रह चुके हैं और इस बार मेयर पद के लिए प्रत्याशी भी है। धनबाद में 29 प्रत्याशी, मैं इस बात को बार-बार दोहरा रही हूँ, और सबसे ज़्यादा धनबाद में इस बार रोचक जो है चुनाव है, क्योंकि बहुकोणीय मुकाबला यहाँ हो रहा है। और नगर निगमों में की बात करें तो 48 निकायों में 9 निगमों में सबसे जो दूसरा सबसे बड़ा है वो धनबाद नगर निगम, और इस बार चुनाव जो है धनबाद में बहुत ज़्यादा रोचक है और बहुकोणीय भी हो रहा है। अब देखना होगा कि 23 फरवरी को जनता क्या निर्णय लेती है। फिलहाल तो 27 फरवरी को ही इंतजार करना होगा, क्योंकि इस दिन स्पष्ट हो जाएगा कि धनबाद की जनता किसे कमान सौंपती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया।